और डाल लीजिएगा चैप्टर जिसका नाम है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा ट्रिकी वीडियो आपके सामने आपके भेजे में फिट करेंगे और लास्ट में हम इसी वीडियो से 11 क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत ध्यान से करिएगा, तभी वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह कहता है कि रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, या रचना के आधार पर निम्नलिखित में शब्द कौन सा नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको रखना है याद कि रचना या उत्पत्ति के आधार पर, दोनों याद रख लेना, रचना या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार 3 होते हैं, एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द। यह कंठस्थ कर लीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले, कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले ये मुझे पता होना चाहिए ये कहां से आ रहे हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है कि रूढ़ शब्द को एक मिनिमम सेकेंड के अंदर एग्जाम हॉल में कैसे करें। देखिए, रूढ़ शब्द की बहुत शानदार ट्रिक यह है कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसका कोई सार्थक खंड ना निकले, ये तो परिभाषा लिख लो। अब परिभाषा से हम एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है, लेकिन हम ट्रिकी मेथड को देखें तो हम ये कहेंगे कि जिन शब्द का यानी जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, रूढ़ कहलाते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ है, तो ऐसा शब्द ऑप्शन में छांटिएगा जो शब्द का यानी जिस शब्द का संधि विच्छेद हो ही ना, जो शब्द 2 भागों में टूटे ही ना, और अगर गलती से टूट भी जाए तो इसका अर्थ ही ना निकले। भाई, संधि विच्छेद वही होता है जब 2 भागों में वो टूटता है और उस दोनों भाग का अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे दोस्तों, जिनका संधि विच्छेद ना होता हो वो रूढ़ कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, मुख, पास। बोले सर कैसे? मैंने कहा आप बोलोगे कि सर घोड़ा का संधि विच्छेद होता है, घोधनड़ा। अरे करने के लिए कोई भी शब्द को तोड़ लो, लेकिन घोधनड़ा में आप देखोगे कि क्या इसका मतलब निकलता है, क्या यह किसी का अर्थ निकाल पाते हैं क्या? नहीं। ड़ा का कोई अर्थ है नहीं। लेकिन हां, विद्यालय का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो विद्यालय का संधि विच्छेद आप करोगे तो विद्याधन आलय हो जाएगा। विद्याधन आलय हो जाएगा। आलय का मतलब घर, विद्या का मतलब विद्या। सिंपल सी बात है। तो जहां पर ऐसे शब्द हो जिनका संधि विच्छेद पॉसिबिलिटी हो ही ना कि वो टूटे ही ना 2 भागों में, वही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक पूरी तरीके से रूढ़ का उल्टा होता है। क्लियर है? जो शब्द दोस्त टूटे ना वो रूढ़ कहलाएंगे, जो शब्द टूट जाएं वो यौगिक कहलाएंगे। बोले सर कैसे? तो मैंने कहा लिखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों। दोस्तों, 2 या 2 से कोई शब्द मिलेगा तभी तो एक नया शब्द मिलेगा। जैसे विद्या और आलय को मिला दो, विद्यालय बन जाएगा। ठीक है? उल्टी तरीके से मैंने बताया, सीधी तरीके से समझिए। जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। सीधी तरीके से समझ लीजिए, ट्रिक समझ लो, नहीं समझ में आया? रूढ़ में मैंने बताया कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो। यौगिक में मैंने बताया कि भैया जिनका संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे विद्यालय का विद्याधनालय, पुस्तकालय का पुस्तक धनालय, राजपुत्र का राजा का पुत्र राजधन पुत्र, है ना? अब यहां देख लो, परिश्रम में परिधन श्रम बराबर परिश्रम, श्रमधन एक बराबर श्रमिक, श्रमधनशील बराबर श्रमशील। तो मतलब क्या है दोस्तों? जो शब्द 2 भागों में टूट जाए वो यौगिक कहलाता है। अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको कंठस्थ होगा। यदि आप पहली बार है, कोई बहन कोई भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राष्ट्र हित में ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए। तो हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को ईमानदारी से सब्सक्राइब करना होगा। जिस दिन सिलेक्शन मिल जाए उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, योग रूढ़ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? यौगिक रूढ़ हमने पढ़ लिया, योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ शब्द वो शब्द है, जैसे परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक यानी एक से अधिक शब्दों से बने हों, परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों।
देखो यौगिक तरीके का तो होगा, जैसे दसानन में 10 प्लस आनन, लेकिन यौगिक हूबहू नहीं होगा। अब बोले सर पहचाने कैसे, ये तो बताइए। मैंने कहा ट्रिक समझो। सभी बहुब्री समास योग रूढ़ होते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा लंबोदर, लंबा धन उदर बराबर लंबोदर। आप कहोगे ये तो यौगिक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, यौगिक तो होगा ही होगा दोस्त, लेकिन बहुब्री समास अगर डायरेक्ट है, आपको यौगिक से मतलब नहीं, आप केवल योग रूढ़ को पहचानना है तो बस बहुब्री समास याद रखो। दुनिया का हर बहुब्री समास योग रूढ़ होगा। लंबोदर बहुब्री समास है, योग रूढ़ भी है। बारहसिंगा बहुब्री समास है, योग रूढ़ भी है। गजानन बहुब्री समास है, योग रूढ़ भी है। दसानन बहुब्री समास है, योग रूढ़ भी है। चंद्रशेखर चंद्र पर शिखर बहुब्री भी है, योग रूढ़ भी है। नीलकंठ कंठ है नीला, शिव बहुब्री भी है, नील और योग रूढ़ भी है। चतुरानन ब्रह्मा जी बहुब्री भी है और योग रूढ़ भी है। सारी चीजें कंठस्थ हो गई। अब दोस्तों एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन पर। मैंने कहा रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। मैंने कहा रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। बोले सर रचना के आधार पर तो शब्द जो होते हैं ना, वो सर होते हैं 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ क्या है? जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो। यौगिक में जिसका संधि विच्छेद हो जाए। योग रूढ़ में जो हर दुनिया का हर बहुब्रीहि समास हो। दोस्तों क्लियर है? चले आगे, बताइए, चले आगे। बहुत अच्छे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। जवाब चाहिए आपसे कि निम्न में यौगिक शब्द आपको बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा होगा। निम्न में यौगिक शब्द कौन सा होगा, कमेंट करके हमें आप बताइएगा। तो देखो यौगिक शब्द की क्या ट्रिक थी दोस्तों? जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जिसका संधि विच्छेद हो जाए। कलश का संधि विच्छेद, कमरा का, चतुर का, रेखांकित का। और ट्रिक याद रखो कि बड़ा शब्द होगा उसी का संधि विच्छेद होगा, तो आंसर जाएगा रेखा धन अंकित। चतुर का कैसे करोगे? चा धन तुर, कोई मतलब निकलेगा? चा का कोई मतलब होता है? नहीं। जिस शब्द का मतलब निकले वही दोस्तों यौगिक शब्द या वही संधि विच्छेद में टूटेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? कौन दोस्तों यौगिक शब्द है? कमेंट कीजिएगा। कौन यौगिक शब्द है? कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर जाएगा कि यौगिक के लिए विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। तो हम कहेंगे यौगिक की वही ट्रिक जो संधि विच्छेद को लेकर आता है। यौगिक शब्द फिर से बताना है, कौन सा शब्द यौगिक होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो मैंने कहा यहां पर देखो जलज, जल में उगने वाला कमल की बात करी जा रही है। तो दोस्तों जब कोई दूसरा अर्थ देता है जलज में कौन सा समास होगा? बहुब्री। ठीक है। और यहां देखिए पाठ धनशाला, तो इसलिए यहां ऑप्शन जाएगा यौगिक के साथ, क्योंकि संधि विच्छेद वाला यौगिक कहलाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ होगा। कौन सा शब्द दोस्तों योग रूढ़ होगा? कमेंट करो। शब्द रचना के आधार पर जो शब्द योग रूढ़ होगा वह होगा लंबोदर होगा। क्यों? क्योंकि योग रूढ़ शब्द हमेशा बहुब्री समास होता है, और अगर बहुब्री समास होगा तो आंसर डी मारेंगे। अगला कौन सा शब्द दोस्तों रूढ़ शब्द होगा? आप सभी को पीडीएफ को अगर चाहिए है तो गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। GURUJI एक स्पेस WORLD। अभी तक मैं वर्णमाला के 3 से 4 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। पहली वीडियो वर्णमाला की तो ऐसी है जिसमें 15 नंबर आप आसानी से गेन कर पाओगे। 20 मिनट की वीडियो है। सिंपल सी बात है कि 0 से शिखर तक हिंदी पढ़नी है तो सुबह 9 बजे आप डिटेल में पढ़िए, और रात में 8 बजे मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का चलता है। देश में नंबर 1 हिंदी। इसलिए आप सभी से निवेदन है 9 बजे छोड़े ना क्लास। आप सुबह 8 बजे शाम को छोड़े ना क्लास। 9 बजे आप पढ़ते हो सुबह, लेकिन शाम को जो है आप टेस्ट छोड़ देते हो। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। आंसर किसके साथ जाएगा? आंसर जाएगा वैभव के साथ, क्योंकि पंकज, जलज, मलयज ये तीसरा अर्थ निकालते हैं, ये बहुब्री समास की बात करते हैं, तो योग रूढ़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र सत्ता ना धारण करने वाले, यानी स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जवाब दीजिए। तो आंसर क्या जाएगा? यौगिक के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करेंगे, क्योंकि यौगिक शब्द जो है स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, इनका संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन बी जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? निम्नलिखित में कौन सा योग रूढ़ है? तो भैया लंबोदर ही हो जाएगा। ऑप्शन चेंज भले हुए हों, लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि जो तीसरा अर्थ दूसरा अर्थ प्रकट करता है, लंबा है उधर, अर्थात भगवान गणेश की बात कर रहा है, वहां पर हो जाएगा योग रूढ़। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भैया खंड हो सके। देखिए खंड हो सके तो यौगिक कहलाएगा, यानी संधि विच्छेद अगर हो जाए तो वो यौगिक कहलाएगा। आसान सी बात है। अगला, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तो हम कहेंगे कि कमल का संधि विच्छेद आप करोगे तो मल तो निकल आएगा, लेकिन का अर्थ कोई नहीं निकलेगा। तो इसलिए देखो, जलज पंकज नीरज ये योग रूढ़ होंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कमल तो ये दोस्तों रूढ़ शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद नहीं होता। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे हमेशा योग रूढ़ लगा के चले आते हैं। उनको लगता है कि जलज होगा तो कमल भी होगा। अरे जलज कहेगा तो आपका बहुब्री होगा, लेकिन कमल डायरेक्ट कहेगा तो कहां से बहुब्री होगा? कमल का कोई अर्थ निकलेगा? जलज का अर्थ निकलेगा। अगला, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोट्स आपके इंपॉर्टेंट अगर अच्छी तरीके से बने होंगे तो सिलेक्शन आपका होगा, और ये जिद है हमारी। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला है दोस्तों यौगिक शब्द है, क्योंकि पाठधनशाला इसका संधि विच्छेद हो रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, और यह दोस्तों जाएगा किसके साथ? योग रूढ़ के साथ जाएगा।